इन्फॉर्मेशन के लिए आपका करेंगे। और हमारे साथ आज हमारे एक्सपर्ट शो में शामिल हो चुके हैं सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन। नीलेश जी, बहुत स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून। जरा बताइए, बाजार में इन लेवल से खरीदारी के मौके कहां पर नजर आ रहे हैं आपको? वेरी गुड आफ्टरनून स्वाति जी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर हम निफ्टी की बात करें तो जैसे कि आपने कहा, काफी लंबे समय बाद एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। 25,200 के ऊपर निफ्टी निकल चुका है। 25,200 के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। ऑलमोस्ट अपने 6 मंथ्स के हाईएस्ट लेवल पर निफ्टी पहुंच चुका है। और जिस हिसाब से एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हमें एक्सपायरी वाले वीक में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे काफी शॉर्ट्स कवर होते हुए नजर आ रहे हैं। स्ट्रक्चर अभी पॉजिटिव है और यहाँ से बढ़त जो है वो और एक्सटेंड हो सकती है। 25,400 से लेके 25,500 की जोन में निफ्टी हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। बट बेहतर होगा कि इन लेवलों पर, जहां पे हम ऑलरेडी एक्सपर्ट देख चुके हैं, यहाँ पर खरीदारी ना करते हुए थोड़ी सी डिप का इंतजार करें। 25,000 अब एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन चुका है। तो यहाँ से अगर 25,150 या 25,100 की जोन में अगर निफ्टी मिलता है, तब लॉन्ग करके चल सकते हैं। और ऑलरेडी लॉन्ग है तो बिल्कुल बने रहने की सलाह होगी। 25,400 25,500 के लेवल्स हम निफ्टी में आता हुआ देख रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से। बैंक निफ्टी देखिए, यहाँ पर भी एक गैप अप ओपनिंग हुई है और गैप अप सस्टेन कर रहा है बैंक निफ्टी में। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में कल भी हमने एक आउट परफॉर्मेंस देखा था, रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस कंपेयर टू द निफ्टी इंडेक्स। और अभी भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 57,000 और 57,500 तक के लेवल हमें बहुत जल्द बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो बाइंग डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पर अपनाने की सलाह होगी। इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स में पिछले कुछ दिनों से लगातार एक तरफा गिरावट हम देख रहे हैं, तो वो एक सपोर्टिव रहा है मार्केट के लिए। 14 के नीचे फिलहाल फिसल चुका है, तो वो भी एक कंफर्ट प्रोवाइड करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहां पर भी नजर रखने की सलाह होगी। ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, यहाँ पर भी आप अगर देखें तो गैप अप ओपनिंग के बाद में एक पॉजिटिव मूव हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल चौतरफा खरीदारी है। और स्टॉक्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक के साथ साथ इंडेक्स पर भी लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। बिल्कुल, तो स्टॉक इन स्पेसिफिक एक्शन रखें आप, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखने की सलाह आपके लिए आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट नीलेश जी की ओर से। एक नजर वोडा आइडिया पर डाल लेते हैं। यहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ आज हमें देखने को मिली है। फिलहाल 6.5% से ऊपर का अच्छा मूव। और इनफैक्ट खबर भी आ रही है, साइन के साथ एआई पावर्ड नेटवर्क के लिए वोडा आइडिया के करार की बात भी सामने आ रही है। साइन के साथ एआई पावर्ड नेटवर्क के लिए करार की बात अभी अभी खबर हमारे सामने आ रही है। वोडा आइडिया यहाँ से खरीदारी के मौके किन लेवल्स पर, और जिनके पास है वो क्या करें? देखिए स्वाति जी, जिनके पास है उनको बने रहने की सलाह होगी। और स्टॉक का अगर स्ट्रक्चर देखे तो लगातार एक सीरीज ऑफ लोअर टर्म एंड लोअर टर्म फॉर्मेशन बन रहा है। और कहाँ से रिकवरी आई है? रिकवरी आई है इसके मल्टी मंथ सपोर्ट जोन के आसपास से। तो अच्छा सपोर्ट है लगभग 6 रुपए 30 पैसे का। वहां पर लगाना होगा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। लॉन्ग पोजिशन है तो बने रह सकते हैं, बट फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि काउंटर अभी भी अपने इमीडिएट हर्डल जो है उसके नीचे ट्रेड हो रहा है। 7 रुपए 25 पैसे के ऊपर जब तक नहीं निकलता है, तब तक यहाँ पर कॉशियस अप्रोच रखने की सलाह होगी। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक बार शॉर्ट टर्म बॉटम हमें बनता हुआ नजर आएगा। उसके बाद 8 और 8.5 और हो सकता है 9 तक के भी लेवल हमें इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल जाए। तो बेहतर होगा कि फ्रेश एंट्री के लिए एक कंडीशनल बाय पर फोकस करें। 7.25 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करें। बट जिनके पास लॉन्ग पोजिशन है उन्हें बने रहने की सलाह होगी। जिनके पास है वोडा आइडिया बने रहिए। स्टॉप लॉस 6.30 रुपए का बनेगा, और यहाँ पर 850 तक भी जा सकता है स्टॉक। होल्ड करने की आपके लिए आ रही है सलाह। बैंकिंग स्पेस से एसबीआई पर सवाल हमारे पास इस वक्त आ रहा है नासिक से रोहित जी का। निफ्टी बैंक में तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली है, एसबीआई पर जरूर एक नजर दौड़ाइएगा। नीलेश जी, 2000 शेयर हमारे इन दर्शक के पास है 834 की खरीद पर। हालांकि इन्होंने ऊंचा स्टॉक लिया है, क्वांटिटी भी अच्छी खासी है, तो 62,000 के नुकसान पर है। हालांकि स्टॉक में आज 1.5% से ऊपर तक का स्ट्रेंथ जरूर देखा जा सकता है। क्या रहेगा व्यू एसबीआई पर? बिल्कुल, देखिए एसबीआई इस पर्टिकुलर स्टॉक का अंडरटोन और स्ट्रक्चर दोनों ही पॉजिटिव है। और जिस हिसाब से निचले स्तरों से हमने रिबाउंड देखा है, काउंटर ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को डिफेंड किया है और आज शॉर्ट टर्म 21 डीएमए को क्रॉस किया है। तो यहाँ पर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से 825 और 850 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बट उसके अलावा अगर पोजिशनल लिहाज से भी देखें तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसे देखना चाहिए। थोड़ा सा पोजिशनल लिहाज से यहाँ पर 900 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा समय देना होगा। प्योरली फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव 778 778 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहें 825 इमीडिएट बेसिस पे, और थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिहाज से 850 तक के भी लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं।
778 का स्टॉप लॉस आपके लिए रहेगा एसबीआई पर, और टारगेट पहला 825 का, दूसरा 850 के टारगेट के लिए आपके लिए स्टॉक में बने रहने की आ रही है सलाह। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी बाजार पर रहेगी बातचीत जारी। मुनाफे के स्टॉक्स भी जानेंगे नीलेश जी से, बने रहिए हमारे साथ। आइए नीलेश जी, आपसे समझते हैं जरा इस बाजार में कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं आपको। बिल्कुल देखिए, जिस हिसाब से मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव साइड में बना हुआ है तो लॉन्ग साइड पर फोकस करके चल रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा मोमेंटम हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले इंश्योरेंस स्पेस में हमने काफी अच्छा ब्रेकआउट एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ इन दोनों ही स्टॉक्स में देखा है, जहां पर एचडीएफसी लाइफ इनफैक्ट ये पर्टिकुलर काउंटर एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। ऊपरी स्तरों पर इस पर्टिकुलर स्टॉक में 800 से लेकर 820 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 760 का स्टॉप लॉस रख के एचडीएफसी लाइफ इस पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग करके चल सकते हैं। वहीं दूसरा स्टॉक देखिए, ऑटो स्पेस में काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स शॉर्ट टर्म के लिहाज से पसंद आ रहा है, और विद इन दिस स्पेस टीवीएस मोटर ये पर्टिकुलर स्टॉक पर अगर आप नजर डालें तो एक काफी लंबे समय से हमने कंसोलिडेशन देखा था। एक बड़ी फॉलिंग ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक होती हुई नजर आ रही है। आज के सेशन में पॉजिटिव क्रॉसओवर हमें मोमेंटम इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स पे देखने को मिल रहा है। उसके चलते जुलाई सीरीज के लिहाज से थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया रखे तो यहाँ पर 2900 से लेके 2950 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 2785 2785 का स्टॉप लॉस रखना होगा एंड टीवीएस मोटर को लॉन्ग करने की सलाह होगी। एचडीएफसी लाइफ टीवीएस मोटर पसंद आ रहा है नीलेश जी को इस बाजार में। एचडीएफसी लाइफ पर 800 का पहला, 820 का दूसरा टारगेट आपके लिए बनेगा। 760 760 के स्टॉप लॉस के लिए यहां पर कर सकते हैं खरीदारी, और टीवीएस मोटर यहां पर खरीदारी करें। टारगेट 2900 का पहला, 2950 का दूसरा, और 2785 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर भी खरीदारी के मौके हैं आपके लिए। नीलेश जी, बहुत धन्यवाद करेंगे आपका आप हमारे साथ इस शो में आज शामिल हुए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, पर बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस।